अपराधिकार, कर्मों के बंधनों में, पाप पुण्य कर्मों की मिलोनी रचना में हम सब जीवात्माओं को फंसा लिया। अब यहाँ कोई ले जाने वाला नहीं है। सेट करो ना इसमें। तुम्हें तो ये मालूम नहीं ले जाने वाला कौन, नाम दान नाम डोर शब्द डोर पकड़ाने वाला कौन, नाम जहाज किसके पास, कौन जीवात्मा सुरतों को ले जाएगा, कौन इनके पाप कर्मों की अदायगी कराएगा, ये तो जीव को पता नहीं। क्योंकि यहाँ तो 3 युगों से काल की व्यवस्था है। सतयुग त्रेता द्वापर 5,500 वर्ष कलयुग के निकल गए। यह सब काल की ही व्यवस्था है, इसमें दयाल की कोई व्यवस्था नहीं है। जब उस दयाल सत्य देश सतलोक सचखंड अनामी धाम प्रभु धाम से जब कोई संत महापुरुष आएंगे और वो दया कृपा मेहरबानी करके नाम को जगाएंगे, सिद्ध करेंगे। यही नाम डोर शब्द डोर है जिसको काल ने छीन लिया और इसको बिल्कुल निहंगा कर दिया। वही नाम डोर शब्द डोर पकड़ाते हैं और इन जीवात्माओं को अपने जगाए नाम जहाज पर बैठाल कर इन सबको इनके घर पहुंचाते। यह काम सदगुरु का सृष्टि किसी का नहीं। इसलिए प्रेमियों कहा गया कि सदगुरु है, गुरु बहुत तेरे। संसार में गुरु तो बहुत है। गुरु माने ज्ञान कराने वाला, अच्छे बुरे पाप पुण्य की पहचान कराने वाला, माँ बहन बेटी बहू की पहचान कराने वाला, इसे गुरु कहते। संत जो सबका अंत कर दे, सारी आपत्ति मुसीबत बीमारी महामारी लड़ाई झगड़े देवी क्रोध दुर्घटना अकाल मौत इन सब का अंत कर दे, उसको संत कहते। और सतगुरु, सत माने ईश्वर, गुरु माने मिलाने वाला। जो ईश्वर ब्रह्म पार ब्रह्म महाकाल सतपुरुष से मिलाए दर्शन दीदार कराए उसको सतगुरु कहते। वो समय का एक ही आता है, 2-4 नहीं आते। और तुम्हें लिख के बताया कि लेकिन तुम्हारी समझ में कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं समझ पाए। संत मत का एक भी वचन तुम्हारे पास नहीं। तुम्हारी सब रहनी गहनी अभी काल की ही, उसी में चालाकी होशियारी चंटाई करते रहते हो। तुमको ये नहीं मालूम कितना बड़ा ये जाल है। कोई न कोई स्वार्थ लोभ लालच दिखाकर तुम्हें फंसा लेगा। इसलिए संत मत बहुत पाक साफ दिलों का सौदा है। इसमें कोई गंदगी कर्मों की नहीं सुनी। और तुम यह समझते हो कोई देख नहीं रहा सुन नहीं रहा, वो देखने सुनने जानने वाला तुम्हारे अंदर ही बैठा हुआ। और कितने पहले बाबा जी ने एक इशारा किया कि बच्चा तुम्हारे पीछे कुदरत ने कैमरा लगा दिया, सब तुम्हारी अच्छी बुरी सारी घटनाओं को नोट कर रहा है वो 24 घंटे। उसका कैमरा कभी बंद नहीं होता और कुदरत के कैमरे से कोई बच नहीं सकता। फिर तुम ये चालाकी चंटे किसके लिए करते हो? ये धोखाधड़ी बेईमानी झूठ कपट छल ये पाखंड मतलब यानी किसके लिए करते हो? यही तुम्हारी अज्ञानता है और इसी अज्ञानता के कारण तुम फंसे पड़े हो, निकल नहीं पा रहे हो। एक निकलने का अवसर मिला तो तुम्हारी खुजली की बीमारी आ गई, यानी भोगों की स्वार्थ लोभ लालच की बीमारी है। ये काल का सबसे बड़ा औजार है। इसी अस्त्र औजार से सबको पराजित किया करता है। एक सूरदास थे तो उनको एक लंबे हाल में बंद कर दिया गया। उसमें एक छोटा सा दरवाजा था। दिन में तो वह सूरदास जी चुपचाप बैठे रहे क्योंकि लोग बोलते थे, आवाज मिलती थी। लेकिन रात्रि में जब सब सो गए तब उनको बेचैनी हुई कि अगर ये हाल है तो कोई ना कोई दरवाजा जरूर होगा इसका। उस दरवाजे की तलाश में दीवार का सहारा पकड़कर वो चलने लगे। लेकिन दरवाजे के पास आए तो खुजली लग गई सर में। सर खुजलाने लेकिन चलना बंद नहीं किया, दरवाजा निकल गया। ऐसे रात भर बेचारे करते रहे लेकिन दरवाजे के सामने आए तो खुजली। प्रेमियों, ठीक उसी तरह से
ये मनुष्य मंदिर में ही दरवाजा है उस मालिक के पास जाने का। तो दरवाजे का तुमको मौका मिला तो भोगों की स्वार्थ लोभ लालच की खुजली सताने लगी तुमको, और उसी खुजली में इस दरवाजे को तुम छोड़ रहे। फिर ये मिलेगा नहीं, ये हमेशा नहीं मिलता है। ये तो जा पर दया भई सतगुरु की, वही हुए निहाल और बाकी फंसे काल के जाल। जिन पर सतगुरु दयाल की महान दया कृपा मेहरबानी हो गई, प्रेमियों वही काल माया के देश से बच पाया। ने इसने सबको मार लगाई। बड़ी प्रबल माया है ये, जिसके लिए संत गोस्वामी जी महाराज ने अपने हस्त लिखित अनुभवी ग्रंथ रामचरितमानस में क्या लिखा है कि शिव चतुरा नन देख डराही अवपर जीव कई लेखे माही। ब्रह्मा विष्णु महादेव जिसको विधि हरिहर कहा गया है, उनको माया ऐसा नाच नचाती है, वो देख करके ये तीनों माया को थर थर कांपते। बेचारा कलयुग का जड़ जीव क्या कर सकता है। इसको तो समर्थ सहयोग की आवश्यकता है। कोई ऐसा समर्थ सहयोगी मिल जाए जो इसको जगा दे, इसको होश करा दे, इसके घर का पता बता दे, इसको अपनी शक्ति बल देकर, यानी नाम दान नाम पावर नाम युक्ति शब्द डोर नाम डोर को पकड़ा दे और अपने नाम जहाज पर बैठाल कर इसको इसके घर पहुंचा दे, तो ये जा सकती। वैसे इसके पास कोई बल नहीं रहा, सारा बल ये खो चुकी है काल माया के पाप पुण्य कर्मों की मिलौनी रचना में फंस करके। चलो चलो जल्दी चलो, सत्संग का एक वचन छूट जाएगा फिर मिलेगा नहीं आपको, और फिर तुम शंका में चले जाओगे। तुम्हारी शंका में जाने का कारण यही है कि सदगुरु दयाल ने 10 जुलाई सन 1952 से लगातार मुतवातिर कंटिन्यूस हम सबको जगाते चिताते समझाते रहे, अच्छे बुरे पाप पुण्य की पहचान कराते, माँ बहन बेटी बहू की पहचान कराते, सेवा के द्वारा पाप कर्मों में माफी दिलाते और नाम दान देकर हम सब जीवात्माओं को अपने घर जाने का अभ्यास कराते। ये काम सृष्टि में किसी ने नहीं किया। ये पहला परिचय है समर्थ गुरु का। ऐसा काम जीवों के साथ हमदर्दी का किसी ने किया ही नहीं, जैसे बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का। और तुम उन्हीं को भूल गए, उन्हीं को कह रहे हो धोखा दे गए, बेईमानी कर गए, दगेबाजी कर गए, वादा खिलाफी कर गए, उन्हीं के लिए कह रहे हो। क्या कोई तुम्हारे पास ऐसा इतिहास किसी संत का है जिसने कुछ देश समाज की के लिए कोई संकल्प प्रतिज्ञा जीवों के लिए ली हो और ना पूरा कर पाया हो, बिना पूरा किए ही बीच में बिना बताए धोखा दे के मर के चला गया हो? कोई ऐसा इतिहास तुम्हारे पास है? किसी गुरु का कोई इतिहास है? अरे इन 700 वर्षों में कितने संत आए, कितने गुरु। किसी का भी इतिहास उठा के देख लो तो तुमको अपने गुरु का पता चल जाएगा, लेकिन तुम्हारे पास किसी का वचन ही नहीं। जब वचन नहीं तो कैसे बचोगे? शंका संदेह भूल भ्रम से वचन बचने बचाने का ही काम करते हैं। वहां कोई स्वार्थ लोभ लालच नहीं होता। यह सब जानकारी आपको रखनी चाहिए थी। वहां धोखे का कहां प्रश्न। अरे जहां सूरज वहां अंधेरा रह सकता, जहां सदगुरु दयाल वहां अंधेरा, वहां भूल भ्रम शंका ये रह सकती है? तुम्हें तो सब विचार करके रखना चाहिए था। यही काल माया का दांव है जिसने दांव लगाया और आपको एकदम अलग कर दिया। प्रेमियों, एक बार इस जीवात्मा के अंदर एक इच्छा उठी कि नीचे के लोगों में क्या हो रहा। ये सबसे ऊपर के लोग सतलोक सचखंड अनामी धाम प्रभु धाम में बैठी थी। इसके अंदर इच्छा उठी
कि नीचे के लोगों में क्या हो रहा देखने की। सतपुरुष ने बहुतेरा समझाया कि वहां कुछ नहीं है, वो सब काल माया का देश, वहां कुछ नहीं है। वहां जन्म है, मरण है, रात और दिन है, अंधकार उजेला, ये सब मिलोनी रचना है, वहां कुछ नहीं। कोई निखालिस पाक साफ रचना नहीं है। लेकिन नहीं मानी कि नहीं नहीं मेरी इच्छा। सतपुरुष ने जीवात्माओं की इच्छा के मुताबिक इनको नाम डोर शब्द डोर यही नामदान ये पकड़ा के भेजा है, क्योंकि जीवात्माओं का सच्चा आधार यही है। पकड़ा के भेजा। जब जीवात्मा मृत्युलोक मंडल पर आई तो काल ने कहा भाई क्या लेके आई है। उस समय हमारे सबके पास सच्चाई, ईमानदारी, प्रेम, प्यार, मोहब्बत, सेवा, दया, सदाचार, परमात्मा की यादगार, अच्छा खान पान, त्याग, संयम, वैराग सब कुछ था। लेकिन काल ने कहा रे फेंक इस सामान को, मेरा वाला सामान दे दे। मेरे देश में आई है मेरा वाला सामान। हम सब जीवात्माओं ने समझा कोई अच्छा सामान देगा, तो उसने बहका के भरमा के हमारा आपका अच्छा वाला छीन लिया और कहा ले झूठ, ये छल कपट बेईमानी, ये हिंसा, ये मारकाट, ये अशुद्ध खान पान, व्यभिचार कुचार। काल ने दिया, हमने आपने सबने लिया, ये है कर्म कर्जा। अब एक आवाज लगी महापुरुष की तरफ से कि कलयुग में कलयुग जाएगा और कलयुग में सतयुग आएगा। जैसे तुम्हारे क्षेत्र में कोई व्यापारी आ जाए व्यापार करने के, तो तमाम तरह की सुविधाएं फैसिलिटी अवेलेबल कराता है। उन्हीं सुविधाओं में जब हम आप फंस जाते हो तब फिर वो अपना कर्जा बांटता है, और जब चलने की तैयारी करता तो अपना व्यापार समेटता है, तो कहता है भाई हमारा कर्म कर्जा दीजिए, हमारा कर्जा दे दीजिए। प्रेमियों, धन दौलत सामान का रुपए का कर्जा दे सकते हैं आप, लेकिन तुम कर्म कर्जा कैसे दोगे? जो कुंडलों शराब पी के पेशाब बना दिया, मुर्गा मीट खा के लेट्रिन बना दी, इसको मारा, काटा, सताया, अपमानित किया, छल कपट, बेईमानी, हिंसा, धोखाधड़ी, ये सब उपचार विचार, ये कर्म कर्जा आप कैसे दोगे? तुम्हारे पास देने का अदा करने का कोई तरीका है? इसी कर्म कर्जे की अदायगी के लिए संत सदगुरु आए और उन्होंने आवाज लगा दी और 3 आधार रखे। अध्यात्म के 3 स्तंभ, सत्संग करो, सेवा करो, भजन करो। चौथा नहीं है, 3 ही। जब सत्संग करोगे, ये नहीं लिखा सत्संग सुनो, जब करोगे तो करने का अनुभव होता है। जब करोगे तो आपको अच्छाई बुराई, सत्य और झूठ, असली नकली का पता चल जाएगा। तो इसके बाद फिर तुम कहोगे हमारा कर्जा, तो का सेवा करो। अगर तन से कर्जा लिया, कोई बुरा कर्म किया है, पाप पुण्य, तो तुम्हारा तन सेवा में लगा देंगे। अगर अन्न खा के कोई पाप किया है, तुम्हारा अन्न भंडारे में खर्च करके भजनानंदी प्रेमियों को खिलाकर भजन का कुछ अंश तुमको दिला देंगे, उससे तुम्हारा कर्जा अदा हो जाएगा। और अगर तुमने मन से कोई पाप किया है, तुम्हारा मन सुमरन ध्यान भजन में लगा देगा। अगर जवान वाणी से कोई निंदा, आलोचना, बुराई, क्रिटिसाइज, कोई भद्दे अश्लील शब्दों का प्रयोग किया है, तो तुम्हारी वाणी अपने समय के सत्य वचनों के प्रचार में लगाकर शुद्ध कर देगी। यह सतगुरु दयाल की कर्म कर्जा अदायगी का कितना सरल, सहज, सुगम तरीका है। नहीं कलयुग जीव जा नहीं सकता। अगर उनकी ये दया न हुई होती, सर्वप्रथम पहली दया सदगुरु दयाल ने मृत्युलोक मंडल पर क्या किया? कहा कलयुग के जीवों को मनसा का पाप नहीं लगेगा। मनसा पाप आपका माफ करा दिया, न कोई जीव नहीं जा सकता, क्योंकि तुम्हारा मन पाप और शंका, संदेह, भूल भ्रम के सिवा कुछ सलाह ही नहीं देता है।
तो जीव जा ही नहीं सकता था। लेकिन पहली दया है उनकी जो गोस्वामी जी महाराज ने रामचरितमानस में लिख के इशारा किया है कि कलयुग ये के पुनीत प्रताप और मानस पुण्य होए नहीं पाप। कि अगर कलयुग का जीव मन से कोई पाप करेगा तो उसको दोष नहीं लगेगा, और मन से अगर कोई अच्छा विचार करेगा, किसी को सहयोग देने का, मदद करने का, तो उसका फल मिल जाएगा। देखिए ये पहली दया का प्रमाण आपके सामने। ये काम कोई कर सकता? तुम्हारे पास कितनी अपने सद्गुरु दयाल की पहचान का मसाला तुम्हारे पास दिया गया, लेकिन तुमने प्रयोग ही नहीं किया। ये काम कोई कर सकता? मनसा बाप का देखिए तो पहले तुमने सारी लिखा पढ़ी कोई पानी में फेंक दिया, और तुम्हारे लिए शंका संदेह भूल भ्रम का भूत बैठ गया, और तुम दया की बाउंड्री से बाहर चले गए। क्या मिलने वाला? अरे कहीं जाके कुछ मिल जाएगा, या कोई देने वाला है दे देगा। जब तुम ये सब भिखारी तुम्ही से सेवा मांग रहे, पैसा मांग रहे, अनाज मांग रहे, सामान मांग रहे, प्रेमियों तुमने ये विचार खत्म कर दिया कि मांगने वाला भिखारी होता कि दाता होता। तुम दाता भिखारी की पहचान नहीं कर पाए, तो इससे और अज्ञानता बड़ी हो ही क्या सकती थी। यह सारी अज्ञानता जो काल माया का एक प्रथम जाल है, उसी में सबको फांस करके और सद्गुरु दयाल के अनमोल दया का जो घाट और दया का समय उससे तुमको हटा दिया। अब यह काम तुम्हारा कोई नहीं कर सकता। तो मनसा पाप का कितना बड़ा ये पहला परिचय है। कौन धोखा दे सकता नकली गुरु बन के? ये काम कोई कर सकता जो लिखा है। और गोस्वामी महाराज ने क्या लिखा? कहा जब कलयुग आएगा और भीषण महाकाल कलिकाल, उस समय इंसान गुरु को भूल जाएगा, संतों को भूल जाएगा, सदगुरुओं को भूल जाएगा। तब परम संत सच्चा सत्यलोक निवासी मालिक रूहों पर रहम करने के लिए इस मृत्युलोक मंडल पर आएगा और अपनी दया का प्रमाण सबके सामने रखेगा। गोस्वामी जी महाराज ने पहली पहचान उस समर्थ मालिक की क्या रखी है कि सन्मुख जी वह होए मैं जब ही और जन्म कोटि अग्नासो तब ही। कितना बढ़िया परिचय देखिए आप। ये काम कोई कर सकता? नकली दाढ़ी कपड़ा पहन के गुरु का। क्या लिखा है कि जब जीव मेरे सन्मुख आके खड़ा हो जाएगा, मैं अपनी दया की दृष्टि डालकर उसके अनंत जन्मों को पापों को क्षय कर दूंगा। कितना बड़ा काम! ये भी तुम्हारी समझ में नहीं आया? क्या कोई अपनी दृष्टि डालकर अनंत पाप छोड़ दीजिए, एक भी पाप कर्म को माफ नहीं कर सकता? फिर शंका कहां बचती है? संदेह भूल ब्रह्म अज्ञानता कहां पर बच गई जो तुम फंस गई? इसका मतलब है तुमने गुरु के वचनों को सुना ही नहीं। तुम्हारे कानों ने तो सुन लिया, लेकिन मन शैतान ने स्वीकार नहीं किया और न तुमको गुरु के वचनों के अनुसार चलने दिया, रहनी गहनी बनाने दिया। तुम सब भूल भ्रम में चले गए। सारा का सारा समाज ये सब भूल भ्रम संदेहों में फंस गया। देखो ये सब विचार है। जब काल माया ने मिलकर अपने पाप पुण्य कर्मों की मिलोनी रचना में हम सब जीवात्माओं को फंसा लिया और जीवात्माएं वापस नहीं पहुंची, तो उस सच्चे मालिक सत्पुरुष को चिंता हो गई कि काल ने नाम डोर छीन दी बहका के और जीवात्माओं के भंडार को पाप पुण्य कर्मों में फंसा दिया। तब क्या लिखा? लाग दया को मलचित समता। तब संतों के हृदय में दया उठी। उन्होंने अपना सत्यलोक मंडल छोड़कर इस मृत्युलोक मंडल में काल माया की हिरासत में
पाप पुण्य कर्मों की मेलोनी रचना में हम सब जीवात्माओं को फंसा देखकर लेने के लिए आ गए और चुपके से नहीं आवाज लगाई। जब लेने के लिए आए आवाज लगाई, शोर मचाया और जाने के समय चोरी चले गए। विचार करो पहले, मैं तो पूछ रहा हूं आपसे, कुछ कह थोड़ी रहा हूं कि जब आए थे तो प्रचार इतना बड़ा जो सृष्टि में किसी के भी महापुरुष के पीछे इतनी बड़ी दया का प्रमाण जुड़ा ही नहीं है। जिन महापुरुष ने हम सब जीवात्माओं को जगाने के लिए हिंदुस्तान का कोई प्रांत, कोई जिला, तहसील, ब्लॉक, शहर, कस्बा, गली, गांव कूचा छोड़ा नहीं, जहां पर उन्होंने अपने काम की आवाज, परिवर्तन की आवाज, नव निर्माण की योजना के बारे में सबको न बताया हो, फिर तुम शंका में कैसे चले गए? अभी तो कुछ नहीं हुआ। अभी तो केवल गुरु के वचनों का हमने आपने प्रचार रूप दिया है। कार रूप में कोई वादा वचन खुल के सामने नहीं आया। तब तक स्वार्थी लोभी लालचियों ने अपने स्वार्थ लोभ लालच के लिए हिंदुस्तान की धरती पर झूठा प्रचार कर दिया कि बाबा जी शरीर छोड़ के चले गए। मैंने कहा ये काम कौन करेगा? तुम्हारे में से किसी में ताकत है कलयुग को भगा देगा? सज्जू को ला सकता है। इसीलिए बाबा जी ने ऐसे अनमोल वचन, वादे ही सामने रखे जिससे कोई शंका पैदा कर ही नहीं सकता। उन्होंने क्या कहा था? कहा बच्चा कलयुग को भगाऊंगा, सज्जू को लाऊंगा, सबको न्याय, सुरक्षा, रोजी रोटी की व्यवस्था बना के दूंगा और मतलब यानी ये सबकी जीवात्माओं को जगाऊंगा, परमात्मा से मिलाऊंगा और अपने नाम जहाज पर बैठाल कर इन जीवात्माओं को इनके घर पहुंचाऊंगा। इतना बड़ा संकल्प, प्रतिज्ञा, वादा जिस महापुरुष का, तुमने उनको भी झूठा बता दिया, झूठ बोल के चले। तुमने अच्छा कौन सा काम किया? जब तुम्हारा गुरु झूठा हो जाएगा तो हम सब चेले क्या सच्चे माने जाएंगे? विचार करिए आप कि तुम क्या कह रहे हो, किसके लिए कह रहे हो, क्या तुम बच जाओगे? यही कहेंगे जिसका गुरु झूठा सब झूठे, सारे चेले झूठे माने जाएंगे। इसलिए सोच समझ के कहो। तुमने अपने बारे में विचार नहीं किया। अगर तुम गुरु के जगह जय गुरुदेव नाम को हटा दो, तुम्हें कोई नहीं पूछेगा, एक नया पैसा कोई नहीं देगा, दरवाजे तुमको ठहरने नहीं देगा। ये केवल गुरु के जगह नाम का प्रभाव है जिसके कारण तुम उन्हीं की मेरी बोई हुई खेती काट रहे हो और उन्हीं को बदनाम कर रहे हो। तुम्हारे जैसा गुनहगार कौन होगा? दोषी कौन होगा? और समय किसी को माफ नहीं करता है, ये ध्यान में रखिए। मनुष्य बली नहीं होते, समय होत बलवान। भिल्लन लूटी गोपिका वही अर्जुन वही बान। जब अर्जुन को कृष्ण समझा रहे थे कि नहीं नहीं, तुमको तो निमिष मात्र खड़ा किया है, तुम्हारा नाम हो गया इसी में। कह रहा ये कैसे मान लो? तुम तो केवल रथ ही हाँकते रहे, तरकस से बाण मैंने निकाले और गांडी धनुष मैंने उठा के चलाया, सबको मारा, और कहते तुमने कुछ किए नहीं। हम तो कहते तुमने कुछ नहीं किया। देखिए, अगर दया दे दी जाए तो अहंकार सवार हो जाता, फिर वो दया का प्रमाण ही भूल जाता है। वो समझता हम किया, हमने किया, हमने किया। कृष्ण ने बहुत तेरा समझाया, रे भाई तुमने कुछ नहीं, तुमको तो निमिष मात्र खड़ा किया है और काम सब मेरा खेल है ये सब। लेकिन नहीं समझा। इस अपनी सत्य आवाज को समझाने में जो कृष्ण को आक्रोश, आवेश, क्रोध नहीं था। जब किसी को सच्ची बात आप बताओ और लगातार न माने सुने तो आपकी आवाज मोटी हो जाती, ऑटोमेटिक आवाज में आवेश आ जाता कि हमारी सत्य बात क्यों नहीं मान रहा। उसी आवेश में गीता का चयन हो गया। तो और गीता में कुछ नहीं, केवल उस कर्म की पहचान बताना चाहते कृष्ण कि तुमने कुछ नहीं किया
मैंने तुमको कर्म का अधिकार दे करके और अपनी दया शक्ति ताकत देकर तुम्हारे से काम करवा दिया, लेकिन इस बार दया कहां दिखाई देती? अरे दया दिखाई ही कहां? जब काल की दया वो पांचों पांडव नहीं समझ पाए तो दयाल की दया आज कलयुग का जीव कैसे समझ लेगा? और न पहचानने मानने पर पांचों पांडव नरक चले गए। 24 घंटे साथ रहते थे कृष्ण के, लेकिन नरक चले गए, क्योंकि कृष्ण में शंका करते थे। तरह तरह की शंकाएं तुम्हारे अंदर पैदा हो जाती। तुम तो समझते नहीं हो, वो शरीर जिस्म है लेकिन तुम्हारे जैसा नहीं, वो भोगों का नहीं है, पूर्ण योग का है। उनके शरीर के स्पर्श से तमाम जीवों का भला हो जाता, केवल छूने से। दरस परस मुखमंजन पाना, दर्शन से स्पर्श से उनकी प्रसादी जूठन, यह सब जीवों के तमाम तरह के कर्मों को उतार देती है। और तुम समझते हो हमारे जैसे हाथ पैर नाक कान मुंह वाले, लेकिन वो इंद्रियों के भोगों से परे हैं, उनका कोई ये काम नहीं होता। इसी को समझा रहे थे, कृष्ण योगी थे। समझाते समझाते जब बिल्कुल नहीं माना अर्जुन, तो उनको स्पष्ट रूप से कहना ही, खोल के कहना पड़ा। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षं शमामि शुचि। जो तू सारे मत मतांतर फिरकों को छोड़कर केवल मेरे अधीन हो जा, तेरे पर महाभारत का दोष नहीं लगेगा, जीवों के हिंसा हत्या का दोष नहीं लगेगा। लेकिन अर्जुन नहीं माना और इसी पाप कर्म के कारण सब नरक में चले गए। देखिए, जब उस योगी की बात नहीं मानी, और ये तो योगियों का महान योगी कहा, जब इसकी बात नहीं मानोगे तो तुम्हारा क्या होगा? तुम्हारा भला उद्धार कहीं होने वाला है, या कोई ये काम कर सकता है, या किसी ने कोई ऐसा काम कभी किया है? ऐसा अनोखा पुरुष, प्रेमियों संत भेजे जाते तब आते हैं, लेकिन परम संत अपनी इच्छा से आते हैं, अपनी इच्छा से जाते हैं। इनका आना जाना किसी के अधिकार क्षेत्र में नहीं है। ये सब चीजें आपको समझदारी के साथ रखनी चाहिए थी। अगर ये सब होता तो तुम्हें कोई शंका में फंसा सकता था? किसी बात ताकत थी शंका में फंसा देता तुमको? ये सब जानकारी तुम्हारे पास विधि विधान से होनी चाहिए थी। प्रेमियों, जब जीवात्माएं फंस गई, सत्पुरुष ने मतलब यानी इच्छा जाहिर की और परम संत आ गए लेने के लिए। जब यहाँ आए तो देखा, उस समय मन की डोरी माया के हाथ में थी, बुद्धि की डोरी ब्रह्मा के हाथ में, चित्त की डोरी विष्णु भगवान के हाथ में, अहंकार की डोरी भगवान शिव के हाथ में, और आत्मा की डोरी निरंजन भगवान के हाथ में। सब जकड़े पकड़े बैठे थे, और काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ये जीवात्मा के आस पास पहरा लगा रहे थे। इतने कठिन काल के जाल, विकराल जालों में जीवात्मा फंसी। क्या कोई इंसानी शकल इसे निकाल सकती? कितनी बड़ी चीज देखे आप। ऐसे नहीं नामदान कोई दे सकता है। जब जीवात्माओं का भंडार ऊपर से उतारा गया, जैसे नीचे आए तो कारण लोक में कारण शरीर का कपड़ा पहना दिया गया, जो 5 तत्वों का था, शब्द स्पर्श रूप रसगंध। क्योंकि जीवात्मा बगैर खोल शरीर के रह नहीं सकती, उसके कोई न कोई खोल जिस्म चाहिए उसको। जब सूक्ष्म लोक में आई तो सूक्ष्म कपड़ा 9 तत्वों का, शब्द स्पर्श रूप रसगंध चतुष्टंता करो, मन बुद्धि चित्त और अहंकार, ये 9 तत्वों का कपड़ा पहना दिया। कहा जब नीचे के लोग लिंग लोक में आई तो देवलोक में लिंग कपड़ा 17 तत्वों का,
5 इंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां और चतुस्तंताकरण और सतोगुण, तमोगुण, रजोगुण, ये 17 तत्वों का कपड़ा पहरा दिया। जब बिल्कुल नीचे इस काल माया के देश में आई तो 5 तत्वों का कपड़ा, जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु, आकाश, जो हम आप पहले बैठे, ये 5 तत्व का। अब आप ये विचार कीजिए, जो इन चारों बलों से जीवात्मा को निकालने की ताकत रखता शक्ति, वो जीवात्मा को जगाएगा, नामदान देगा, वही जीवात्माओं को इसके घर पहुंचाएगा। यहां स्थूल कपड़ा उतारने की ताकत किसी में नहीं। तुम सब शंका में फंस कैसे गए? इसका मतलब आपने सतगुरु के वचनों को सुना नहीं, सत्संग को आपने अमल में ले आए नहीं, तो तुम्हारी शंका, संदेह, भूल भ्रम में फंसने का यही कारण है। जो ये काम करेगा वो ले जाएगा, वो नामदान देने का अधिकारी होगा, और तुम्हें ये कुछ नहीं मालूम। तो ये सब विचार विषय है। अब सोचिए, जब जीवात्मा की डोरी काल भगवान के हाथ में, और काल का ये देश यहाँ का वो राजा है, क्या राजा के हाथ से यहाँ की इंसानी शकल कोई डोरी छीन सकती काल भगवान से? जिसको देखकर ब्रह्मा, विष्णु, महादेव, 33 करोड़ देवी देवता, 10 करोड़ शंभु, 9 करोड़ दुर्गा थर थर कांपते हैं। क्या कोई साधारण इंसान जीवात्मा की डोरी को छीनकर अपने हाथ में लेकर के नामदान, नाम डोर पकड़ा सकता? यह सब विचार तुम्हारे दिल से चला गया, इसीलिए तुमको लोगों ने शंका में फांस लिया कि हम जो कह देंगे वही मान्य हो जाएगा। लेकिन अगर तुम्हारे पास इतिहास होता, वचन होते सदगुरु दयाल के, तो तुम्हें कोई फांस सकता, फौरन तुम लागू करते उस पर कि वचन के अनुसार कोई लक्षण, कोई मतलब इनमें गुण दिखाई दे रहा है। ऐसे कैसे? ऐसे तो नाटक, रात में ड्रामे कितने लोग करते हैं, कोई राम बन जाता, कोई लक्ष्मण बन जाता, कोई भरत बन जाता। वो केवल ड्रामेटिक स्टेज पर उतनी देर जितने देर नाटक कर, इसके बाद सवेरा हुआ, नाटक खत्म, सब खत्म, कुछ नहीं रहता असली। असली सवेरा कब होता? जब सूरज निकलता, बगैर सूरज के सवेरा नहीं होता। ऐसे जब तक सदगुरु दयाल सामने आके नहीं खड़े होंगे, तब तक ये अंधेरा और ये भूल भ्रम जीवों के आंखों पर पर्दा पड़ गया, कानों पर पर्दा पड़ गया, ये हटने वाला नहीं है। ये तुमको कोई तुम हटा दोगे ऐसा? तो प्रेमियों, अब सोचिए कि जीवात्मा की डोरी को काल भगवान के हाथ से छीनने में दयाल ने कितना झगड़ा किया होगा, कितना संघर्ष किया होगा, क्योंकि कोई हुकूमत अपनी जल्दी हटने नहीं देता, अधिकार कोई छीनने नहीं देता है। ये सब तुमको विचार करके रखना चाहिए। सदगुरु दयाल ने हमारी आपकी जीवात्मा के उद्धार के लिए काल से कितना झगड़ा, कितने मतलब यानी संघर्ष यातनाएं की, और तब नाम डोर यानी जीवात्मा को उसके डोरी को छीन कर अपने हाथ में लिया, तब हम सबको नामदान दिया। ऐसे नामदान दिया जाता है, ऐसे दिया जाता। लेकिन जब संत मत का कोई वचन नहीं तुम्हारे पास, तो तुम समझ ही क्या सकते हो, और तुम्हारे बस की बात भी कुछ नहीं है। वो तो दया का पाठ है, बिना दया के कुछ नहीं। कलयुग में कृपा साध्य है, क्रिया साध्य नहीं है। कहा था बाबा जी ने, कहा मैंने नामदान दे दिया, अगर तुम कर सकते हो तो कर लो, और बच्चा अगर तुम्हारे बस का नहीं तो मेरे पर छोड़ दो। ये तुम्हारी नहीं सुना था, अगर तुम्हारे बस का नहीं तो मेरे पर छोड़ दो। और न किया, न उन पर छोड़ा, और तुमने उन्हीं को छोड़ दिया। जो बताया वो काम नहीं किया, उन्हीं को छोड़ दिया। तो उनको छोड़कर और कोई तुमको ले जा सकता है, पहुंचा सकता है? कोई उधर का जानकार आने जाने वाला
कहा था जिसने अपनी जीवात्मा को जगाया परमात्मा से मिलाया है और उस परमात्मा के दरबार का दरबानी है, रोज आता जाता है, वही तुम्हारी जीवात्मा को जगाएगा और वही पहुंचाएगा, वही तुम्हारी नित्य की फरियाद भी मालिक के पास पहुंचा देगा। कितना विधि विधान से आपको 60 वर्ष इतना समय समझाने का किसी ने नहीं दिया मृतलोक मंडल पर, जितना बाबा जय गुरुदेव जी महाराज 10 जुलाई सन 1952 से जोड़ लो 2012 तक कितना हुआ, 60 वर्ष का, 60 साल एक जिंदगी का हिस्सा समझाने में लगा दिया, लेकिन तुम्हारी समझ में कुछ नहीं। एक भी वचन अगर पकड़ के रखे होते तो किसी की ताकत नहीं थी कि तुमको भूल भ्रम संदेह में फंसा लेता, ऐसा कुछ होने वाला नहीं था। अब देख लीजिए कितना बड़ा, इसलिए 1986-87 के काफले में आपको आने वाले समय की कितने पहले जानकारी महापुरुष देते हैं, ताकि एंड टाइम पर तुम ये न कह सको अगर पहले बताते तो हम जान जाते। वो कहानी नहीं थी, आगे आने वाली समय का दृश्य था, दृश्य, दृष्टांत, जिसकी दृष्टि सब अंत को जान ले, भूत भविष्य वर्तमान के सारे अंत को जान ले, उसे दृष्टांत कहते हैं। और दृष्टि जिसका अंत तक देख रही वही दृष्टांत कहने का अधिकारी है, बाकी कोई नहीं। तो आपको कितने पहले कहा गया था, काफिले में एक कहानी चालू है, कहा बच्चा एक राजा के राज्य में सूखा पड़ गया, और सूखा इतना भारी कि जल के अभाव से पेड़ पौधे सूखने लगे, पशु पक्षी सब प्राण छोड़ने लगे, मरने लगे। तो मंत्री ने कहा राजन, जिसके राज्य में प्रजा दुखी होती है, जीव जन दुखी होते हैं, वो राजा नरक पाने का अधिकारी होता है। ठीक है ना, जाऊं मैं कि जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी और सुन प्याव से नरक के अधिकारी। जिसके राज्य में प्रजा दुखी होती, और राज्य केवल राजा पर नहीं, अब तो राज्य राजाओं का रहा नहीं राज्य, अब तो राज तुम्हारे सामने प्रजातंत्र। तो चाहे देश का प्रधानमंत्री राष्ट्रपति हो, चाहे प्रदेश का मुख्यमंत्री हो, चाहे जिले का डीएम हो, और तहसील का तहसीलदार हो, ब्लॉक का ब्लॉक अध्यक्ष हो, गांव का प्रधान मुखिया, और चाहे परिवार का मालिक हो, अगर जिसके आश्रित जितने जीव हैं अगर वो दुखी हैं, कष्ट में हैं, तो वो राजा जिम्मेदार नरक का अधिकारी होता है। बड़े साफ साफ शब्दों में महापुरुषों ने कह दिया है सारा, और वो सब पर लागू होगा। जो कुदरत का कानून है सब पर समान रूप से, उसके यहाँ गरीबी अमीरी का, पढ़ाई लिखाई का, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई का, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य सर्जन का, छोटे बड़े का, स्त्री पुरुष का कोई झगड़ा झंझट नहीं। उसका कानून सब पर समान रूप से लागू होता है, और कानून के अंतर्गत सजा पाने के सब अधिकारी बनते। तो उस राजा के राज में सूखा पड़ गया। मंत्री ने सलाह दी कि राजन ऐसा करो कि कोई ब्राह्मण बुला लो और भगवान के नाम का जाप कराना शुरू कर दो, संकट टला जाएगा भगवान के नाम से। अब किसी को क्या पहचान कौन भगवान का जानने वाला है, कौन बाँचने वाला, कौन सुनाने वाला, कौन शोर मचाने वाला। तो उन्होंने देखा एक ब्राह्मण देवता आ रहे थे, चंदन जिन्हें वो, तो कहा बस यही पहचान है तुम्हारे पास। कहा चलो इनको पकड़ा, कहा चलो राजा ने बुलाया। तो बेचारा घबरा गया। अरे कहा नहीं, चिंता मत करो, तुमको भगवान के नाम का जाप करना है, राजा बहुत सा इनाम देंगे। जब वो राज दरबार में पंडित देवता पहुंचे, अब वो ये सोच रहे हैं कि मैंने कोई भगवान तो देखा नहीं, न किसी के नाम का कोई प्रभाव जाना है, किसमें लाभ है किसमें नहीं। और कहा ये राजा वाला मामला अगर सिद्ध न हुआ तो राजा तो
फांसी चढ़ा देगा। अब ब्राह्मण देवता चिंता में पड़ गए। इसी चिंता में अंदर अंदर क्या कर रहे हैं, क्या जाप करें।